नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में संत जीवन का मार्गदर्शक है। संत कबीर का भगवान वह चेतन आत्म तत्व है जो घट घट में वास करता है। वह दलित, उपेक्षित और अपमानित सभी के लिए सहज उपलब्ध है। यही कारण है कि कबीर की वाणी का रसायन अमृत वर्तमान की सारी व्याधियों को मिटाने में सक्षम है। यह वाणी भौतिक और आत्मिक दोनों पक्षों को एक समान रूप से देखती, संभालती और संवारती है। वर्तमान विश्व की आंतरिक और बाह्य स्थिति का यथार्थ चित्र देने वाले संत कबीर का कथन है, आग लगी आकाश में, झरी झरी पड़े अंगार, संत ना होते जगत में, जल जाता संसार। संतों का मार्ग निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना का मार्ग है। कबीर आखिन की देखी को मानते हैं, कागज की लेखी को नहीं, क्योंकि व्यक्ति के विचार और व्यवहार में बड़ा अंतर आ जाता है। उसकी कथनी और करनी भिन्न होने से बड़ी विभक्तियां जन्म ले रही हैं। कबीर सत्य के आग्रही और पुजारी हैं। वे स्वयं भी जगे हुए हैं और पूरे मानव समाज को भी जगा हुआ देखना चाहते हैं। लोगों को सोया हुआ देखकर कबीर दुखी हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। मनुष्य की आत्मा को जगाने वाले संतों की दृष्टि मात्र धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिकता भौतिक और आत्मिक दोनों पक्षों को एक साथ समान रूप से देखती, संभालती और संवारती है। निर्गुण निराकार को सर्वत्र उपस्थित मानकर प्रेम, संवेदना, हृदयगत स्पंदनों में परमात्मा को देखने पुकारने वाली वाणी कबीर को राम सन्ही बनाती है। यहाँ कबीर अधिक तार्किक, मुखर और मानव हितैषी होकर उभरते हैं। अपने समय के शहंशाहों, पंडों के वर्चस्व को खुली चुनौती देने वाले कबीर के पांवों के नीचे अध्यात्म की वह जमीन थी जहां खड़े होकर उन्होंने इन बड़ी सत्ताओं को ललकारा था। वे राम को, निर्गुण निराकार राम को एकमात्र औषधि मानकर सब व्याधियों का उपचार मानते हैं। इस मार्ग पर चलकर कबीर ने जो देखा और पाया उसे एक साखी में प्रस्तुत किया। शून्य मरे अजपा मरे, अनहद हो मर जाए, राम स्नेही न मरे, रहा कबीर समुझाए। अर्थात बौद्धों, सिद्धों, नाथपंथियों आदि का शून्यवाद अजपा जप और अनहद नाथ पर मरणशील है। कबीर का कथन है कि हमारा यह ब्रह्मांड ब्रह्म जल, चेतन जल से भरा हुआ है जो सबको सहज उपलब्ध है, किंतु सबका भाग्य ऐसा नहीं कि सब उस ब्रह्म जल का पान कर सके। केवल गुरु की कृपा हो तभी वह जल पान किया जा सकता है और अपनी आत्मा को तृप्त किया जा सकता है। अन्यथा जल में रहते हुए भी मछली की भांति हम प्यासे ही रह जाएंगे। इस स्थिति को देखकर संत कबीर कहते हैं, जल बिच मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। यह हंसी आने वाली जैसी बात है। इस धरती पर और समूचे ब्रह्मांड में हर कहीं चेतन भर हुआ है और व्यक्ति उसमें रहता हुआ भी प्यासा और अतृप्त रहता है। कबीर की वाणी में अनेक प्रसंग, दृष्टांत, उल्लेख मिलते हैं जहाँ सर्वत्र एक ईश्वर की उपस्थिति का भाव अनुभव होता है। पाति ब्रह्मा पुष्पे विष्णु, फूल फल महादेवा, तीन देवी एक मूर्ति, करे किसकी सेवा। यहाँ पतियों की ब्रह्मा, पुष्पों को विष्णु तथा फूल फलों को महादेव का स्वरूप माना गया है। संत कबीर मालिन को यही प्रबोध देते हुए कह रहे हैं कि इन्हें तोड़कर भगवान की मूर्ति पर चढ़ाना पाप है। इन पौधों, पत्तियों आदि में तो प्राण है, पत्थर का मूर्ति निष्प्राण है। आज 600 साल बाद के पर्यावरणविद भी इस आत्मवत दृष्टिकोण तक नहीं पहुंचे जहां कबीर तब पहुंच चुके थे। धरती के सभी जीव ईश्वर की संतान हैं। इस कारण सभी परस्पर संबंध हैं, चाहे कीड़ा हो या बड़े शरीर वाला हाथी हो। अतः जीव दया का अपना दायित्व मनुष्य को निभाना चाहिए। साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर सोए। मनुष्य को ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान और विवेक बुद्धि भी है तथा सृष्टि का सर्वाधिक विकसित प्राणी होने से अन्य सब प्राणियों, प्रकृति, परिवेश की रक्षा, सुरक्षा का दायित्व भी उसी का है। इसलिए परिवार सहित इन सब के प्रति उत्तरदायित्व निर्वाह ही मुक्ति है। तीर्थ स्नान, मूर्ति पूजन, धर्मस्थलों की यात्राओं से मुक्ति नहीं। जीव दया, सेवा, त्याग से ही सच्चा आनंद मिलता है। आनंद आत्मा का गुण है। आत्मिक आनंद की अवस्था ही पारमार्थिक आनंद की पहचान और उपलब्धि की दिशा है। फिर इस आत्मोपलब्धि के लिए हाथ पैर मारने की बहुत आवश्यकता नहीं। यह अत्यंत सहज कार्य है।
परमात्मा को पाना अति सरल है। संत कबीर ने पाया है तो वे कहते हैं कोई भी पा सकता है। कहत कबीर मैं कछु नहीं इन्हा, सहज सुहाग राम मोहि दीन्हा। अर्थात जन्म के साथ हम जो और जैसी सरलता सहजता लेकर आए थे उसे ही हम बनाए रखें, या यदि खो गई है तो उसे पुनः अर्जित करें। बस इतना ही पर्याप्त है राम की कृपा स्नेह पाने के लिए। यह सहजता ही कठिन है। ईश्वर मनुष्य की सहजता को पहचानते हैं, गरीबी अमीरी को नहीं, बाहरी पूजा पाठ धार्मिक क्रियाकलापों को नहीं। व्यक्ति के हृदयगत सहज मानवीय भावों से, पर पीड़ा में द्रवित होने से, दया करुणा के सहज मानवीय व्यवहार से मनुष्य की आत्मा भीतर मुखरित हो उठती है। इससे समूचा अस्तित्व आनंदित हो उठता है। आनंद की फुहार पड़ने लगती है। उस समय परमात्मा हम पर आनंद लुटा रहा होता है। यह सब तभी संभव है जब हमारा मन निर्मल हो, काम क्रोध आदि विकारों की मलिनता से रहित हो। संत कबीर कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अर्थात सहज सरल निर्मल व्यक्ति का अनुचर हो जाता है परमात्मा। विश्व के धर्मों में ऐसी ऊंची सीधी मर्म की बात देखने में नहीं आती जो संत कबीर ने व्यक्त की है। मन गंगा के जल के समान पारदर्शी और पावन होना चाहिए, तब संत कबीर के अध्यात्म भाव के अनुसार ईश्वर की मनुष्य के साथ चलने लगता है। इस तरह संत कबीर अध्यात्म को जीवन के सारतत्व के रूप में निरूपित करते हैं। इसी में जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान निहित है।